हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बच्चा है जिसका नाम सोनू है, सोनू यादव है। उसने अभी लगभग दोपहर के आसपास कोई एक कमेंट किया और कमेंट करके मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जो आपके सामने यहाँ पर है। आप कमेंट देख सकते हैं, कहीं भी दिखा दूंगा, जहां भी दिख रहा होगा आप देख सकते हैं। आपको दिख भी रहा होगा फिलहाल। कमेंट में बोल रहे हैं कि सर विधि जब हम लिख रहे हैं और उसमें छंद की मात्राओं का विचार कर रहे हैं हम, तो वहां पर आप वी के लिए एक मात्रा लगा रहे हैं, और जब आप विद्या लिख रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे विद्या लिखा हुआ है, तो यहां पर आप यहां पर दो मात्राएं लगा रहे हैं। यानी कि विधि में आपने वी के लिए एक आपकी लघु मात्रा लगाई और आपने विद्या में वी के लिए गुरु मात्रा लगाई। ऐसा आपने कैसे कर दिया, मेरी समझ में नहीं आया। यदि भी मैंने बोल रखा है कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो आप ध्यान से आगे पीछे के पार्ट भी जरूर देखा करें, जिससे सब चीजें अच्छे से पता लग जाएगी। मैंने छंद के ऊपर 2 वीडियो बना रखी हैं, आपने अगर नहीं देखी है ना तो एक बार उनको देखो जरूर। उनका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा ऊपर, आगे पीछे करके, पहले और उसके बाद दूसरा। आप देख लेंगे, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छंद क्या होता है, मात्राएं कैसी लगाई जाती हैं, आपको देखते ही चीजें पता लग जाएंगी। तो आज इस कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि मैंने विद्या में वी के लिए गुरु स्वर क्यों लगाया, गुरु मात्रा क्यों लगाई, और यहां पर विधि में वी के लिए एक मात्रा या लघु मात्रा क्यों लगाई। देखो, आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जितने भी है ना, जितने भी आपके लघु वर्ण हैं, क्या है, लघु हैं, लघु वर्ण हैं, है ना, चाहे आप लघु स्वर कहिए, है ना, या फिर उनको लघु, अगर सीधे सीधे बात करें, अगर आपका लघु स्वरों की बात आ रही है, लघु स्वरों के लिए आपकी एक मात्रा आती है हमेशा, जिसमें आपका अ ई उ री हो गया। और जो आपके गुरु स्वर हैं, है ना, दीर्घ स्वर हैं, जिसमें 7 स्वर होते हैं, इन स्वरों के लिए हमेशा 2 मात्राएं आती हैं। एक मात्रा को इस तरह दिखाते हैं, गुरु मात्रा को इस तरह से दिखाया जाता है। ये बात है। अब आपको सारे रूल चीजों के पता है, सब पता होगा, मात्राओं का आपको सब चीजें समझ में आ जाती होंगी। परंतु एक चीज आपको यहां पर देखनी और समझनी ये जरूरी है कि जब जैसे कि आपने यहां पर लिखा क, ये क लिखा हुआ है, अगर इसके लिए मात्रा लगाने के लिए बोला जाए तो एक मात्रा यहां पर आ जाएगी। और अगर आपने यहां पर बोला ये का, तो जैसे ही इसमें देखो ये लघु स्वर जुड़ेगा, दीर्घ स्वर जुड़ेगा, यहां पर क्या है, केवल अ है, और उसी के लिए फिर एक मात्रा वहां पर हो जाएगी। यहां पर क्या है, यहां पर दीर्घ स्वर है, इसी के लिए यहां पर 2 मात्रा हो जाएंगी। तो लघु वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, उन चीजों का बहुत ध्यान यहां पर रखना पड़ता है हमें। परंतु एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम संयुक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर की बात करते हैं, संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर, हालांकि वर्ण और अक्षर में बहुत अंतर होता है, मैंने पहले भी बताया था, कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं पढ़ाता भी रहता हूं। तो अगर संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर की बात करें तो संयुक्त का मतलब होता है जुड़े होना, है ना, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा ना, संयुक्त, हालांकि ये संयुक्त है ना, संयुक्त है। ये सब चीजें आएंगी आपकी, बहुत अलग अलग हैं, बहुत मतलब गहरा विषय है, पर संयुक्त बोलिए आप। तो संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, एक हो जाना, एक होकर के बोला जाना, ठीक है। और संयुक्त वर्ण या अक्षर वो होते हैं जो एक ही स्वर के आधार पर जिनका उच्चारण होता है, पर ये बहुत क्लिष्ट पूरा विषय चला जाता है, बहुत चीजें चली जाती हैं। तो संयुक्त वर्ण में क्या होता है, 2 वर्ण एक साथ बोले जाते हैं, और मुख्यतः 4, हिंदी वर्णमाला जो है उसमें 4 संयुक्त वर्ण माने गए हैं, जिसमें आपका क्ष है, जिसमें आपका त्र है, जिसमें आपका ज्य है, और जिसमें आपका श्र है। अगर आप देखें कि जो क्ष है तो इसमें क्या है, आपका क है और आपका श है ना, इन दोनों से मिलकर के बन रहा है क और श। और संयुक्त अक्षर में या संयुक्त वर्ण में जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है। ये हलंत उसका परिचायक है, ये हलंत उसका परिचायक है। जिसके नीचे भी हलंत रहता है वो अपने शुद्ध रूप में होता है, हल रूप में होता है, या आप सीधे सीधे कह लीजिए वो आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। अगर आप त्र की बात करें तो त हो जाएगा और आपका र हो जाएगा। अगर आप ज्य की बात करें तो उसमें ज हो जाएगा और आपका इ हो जाएगा, ज आधा है। और श्र की बात करें तो श हो जाएगा और आपका र हो जाएगा। इस तरह से आपको देख सकते हैं। परंतु ये ही संयुक्त अक्षर नहीं है हिंदी में और भी संयुक्त अक्षर है। हम जिसके भी सामने आपने आधा लगाया है ना, जैसे आपने आधा लगाया, जैसे यहां पर आपने लिख दिया सत्य, लिख दिया, क्या लिख दिया, सत्य लिख दिया। जैसे आपने यहां पर लिख दिया सत्कार, लिख दिया, क्या लिख दिया, सत्कार लिख दिया। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, त्य बोलेंगे। तो त्य भी क्या है, एक संयुक्त अक्षर है, एक संयुक्त वर्ण है। यहां पे तका, ये तक, ये इस तरह से बोला जाएगा आपका, इस तरह से। तो ये त और क जो है ये आपका क्या हो गया, यहां पर ये संयुक्त अक्षर हो गया। जैसे आपने बोल दिया विद्या, क्या
बोल दिया, विद्या। तो ये जो द्या है ये ध नहीं है, ये ध नहीं है, ये द्य है। द में क्या है आपका द और य है ना, द और य है। तो जितने भी संयुक्त अक्षर हैं इस तरह से पूरा का पूरा लिखा जाता है। संयुक्त अक्षरों में और भी हो सकता है, जैसे और ले लो आप, जैसे आपने लिख दिया स्नेह, क्या लिख दिया, स्नेह लिख दिया। जैसे आपने लिख दिया स्वागत, क्या लिख दिया, स्वागत चीजों के लिए लिख दिया। तो ये सारी की सारी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर ये स के साथ में न जुड़ गया, यहां पे स के साथ में व जुड़ गया, तो ये सब संयुक्त अक्षरों की श्रेणी में ही आपके पूरे के पूरे चले जाते हैं। परंतु मुख्य जो माने जाते हैं वो यहां पर 4 ही माने जाते हैं, क्योंकि इनका रूप ही अलग हो जाता है इनके बदलने के बाद। मुख्य इन 4 की गणना की जाती है। अगर छंदों के क्षेत्र में हम बात करें कि छंदों में संयुक्त अक्षर की कितनी गणना होती है, क्या गणना होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है संयुक्त अक्षर के लिए एक मात्रा प्रयोग होती है। क्या होती है, संयुक्त अक्षर के लिए हमेशा एक मात्रा प्रयोग होती है। यह बात आपको बहुत अच्छे से यहां पर अपने दिमाग में रख लेनी है, अपने दिमाग में। यहां पर लिख दूं च्यवन। आप संयुक्त अक्षर का मतलब समझ चुके हैं, संयुक्त वर्ण का मतलब समझ चुके हैं। संयुक्त वर्ण का मतलब है 2 वर्ण एक साथ हैं, पहला वर्ण आधा है और दूसरा वर्ण पूरा है। यह बात आपके दिमाग में मोटी मोटी रहनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से यह है। अगर संयुक्त वर्ण की बात की जाए तो संयुक्त वर्ण की हमेशा जो मात्रा काउंट होती है वो एक सिंगल मात्रा काउंट होती है। तो अगर यहां पर आप देखो ये जो श्रम लिखा हुआ है, ये श्र लिखा हुआ है यहां पर, तो इसकी कितनी मात्रा आएगी, एक मात्रा आएगी। ये जो मां है इसकी यहां पर एक मात्रा आ जाएगी। ये बात समझ में आई। यहां पर आप देखो ये स्व जो लिखा हुआ है यहां पर संयुक्त ही तो है, तो संयुक्त के लिए क्या आई, हमेशा एक मात्रा आई, और र के लिए यहां पर एक मात्रा आ जाएगी। यहां पर ये च्य है ना, च्यवन है ना। च्यवन एक ऋषि थे जिनके ऊपर एक औषधि है च्यवनप्राश, वो अलग मैटर है। तो च्यवन यहां पर है, तो च यहां पर क्या है, संयुक्त है, तो इसके लिए एक मात्रा आएगी, और यहां पर व के लिए, इसके लिए एक, व के लिए एक और न के लिए एक है। परंतु ये एक साधारण नियम है, जब आपका जो संयुक्त अक्षर है वो शब्द के पहले आ रहा है ना, शब्द में सबसे पहले आ रहा है, इससे पहले कोई भी हमारा लघु या गुरु वर्ण नहीं आ रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। कोई भी लघु या गुरु नहीं आ रहा है तो सिंपल क्या होगा, एक अपना हमारा यहां पर क्लियर हो जाएगा, एक आ जाएगा। परंतु जब मामला ऐसा हो, जब मामला कैसा हो, जब मामला ऐसा हो जैसा कि ये क्वेश्चन है हमारा यहां पर पूरा, जैसा ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, विधि। तो यहां पर विधि लिखा है तो सिंपल है हमारा, हमको पता है कि भाई कोई भी वर्ण आएगा और उस वर्ण के साथ में यदि आपके लघु स्वर आएंगे तो उसकी एक एक मात्रा ही रहेगी, उसका मतलब मात्रा भर बढ़ता नहीं। तो वी के लिए एक हो जाएगा, धी के लिए एक हो जाएगा। परंतु जब यहां पर आपका विद्या लिख दिया, क्या लिख दिया, विद्या, विद्या लिख दिया, तो यहां पर अब आपको एक बात समझनी चाहिए। क्या, एक बात समझनी चाहिए। ए विद्या जो लिखा हुआ है एक्चुअली में इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिखते हैं, विद्या ये ऐसे है, और इसको और अच्छे से करके लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ये द्य का ही प्रतीक है, ये द्य का ही प्रतीक है। तो यहां पर 2 मात्रा कैसे आ गई, यहां पर 2 मात्रा कैसे आ गई, आप यहां तो 1 बता रहे थे, यहां 2 कैसे आ गई, और अभी आप बता रहे हो कि भाई जो संयुक्त वर्ण होता है उसकी 1 होती है। चलो यहां पर डंडा आ गया तो 2 लग गई है ना, अगर आपका गुरु स्वर आ गया तो 2 लग जाएंगी। तो पर ये तो चलो समझ में आया कि भाई विद्या के पास 2 आई, पर वी के ऊपर ये कैसे आ गया। तो आपको एक रूल समझना चाहिए, यदि जैसे यहां पर आया था स्वर आया था, अगर इससे पहले कुछ भी नहीं है तो यहां पर एक ही मात्रा की गणना की जाएगी। परंतु यदि इस संयुक्त वर्ण के पहले कोई लघु स्वर है ना, कोई लघु वर्ण है ना, कोई वर्ण है, कुछ भी है, लघु वर्ण है, कोई लघु वर्ण का कहने का मतलब सिंपल है, छोटा है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर सत्य, क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया सत्य आपका, तो सत्य यहां पर ये लिखा गया, सत्य लिखा गया, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, एक्चुअली में इसके लिए तो एक ही मात्रा हो जाएगी यह के लिए। परंतु ये नियम है, क्या नियम है, कि यदि संयुक्ताक्षर से पहले कोई लघु वर्ण आ जाए तो उसका जो भारांक है वो 2 हो जाता है। वास्तव में आप देखेंगे स के लिए 1 आना चाहिए था, त्य के लिए 1 आना चाहिए था, यही रूल हमने यहां पर पढ़ा था। परंतु नियम ये है कि जब ये आपका संयुक्ताक्षर है ये खाली है तो 1 ही रहेगा, परंतु इससे पहले जब भी कोई लघु वर्ण आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसका भारांक जो है वो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और इसी कारण से, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो विद्या यहां पर है, ये विद्या यहां पर जो है, अगर हम द्या खाली लिख देते तो यहां पर 1 हो जाता, पर यहां पर क्योंकि ये गुरु बन गया है तो या विद्या हो गया ना, तो ये हो गया 2। परंतु यहां पर
इससे पहले लघु आ रहा है ना, छोटी की मात्रा है, या केवल व रहता, या वु हो जाता, या आपका व्री हो जाता है ना, वो लघु मात्राएं जो लग जाती हैं। तो यहां पर ये नियम जो है, इसके कारण से जो भारांक v का 1 था वो v का अब भारांक 2 गुना हो चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और भी है, ये यहां पर लघु रहेगा तभी भारांक बढ़ेगा, क्योंकि छंद में मात्रा या तो 1 लगती है 2 लगती है। अगर यहां पर आ जाता आपका, मैं लिख देता हूं यहां पर सात्या लिख देता हूं, मैं ले कुछ भी नहीं होता, मेरे दिमाग में एकदम आया सात्या लिख दिया मैंने, तो या के लिए तो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 1 और इसके लिए 1, 2 हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या होना चाहिए, इससे पहले कोई वर्ण आ गया। मैंने बताया कि इससे पहले जो वर्ण आ गया है आपका, इसके लिए अगर आपका लघु है तो ही ये 2 गुना होगा, और इससे नहीं, अगर गुरु आ रहा है तो 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे पहले आप एक मात्रा और भी लगाना चाहेंगे, 2 इसकी पहले लग गई है तो उसकी गणना नहीं हो पाएगी, 3 की कोई गणना नहीं होती है। तो अगर इससे पहले संयुक्त वर्ण से पहले आपका गुरु स्वर आपका आ रहा है, गुरु वर्ण आ रहा है, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, वो जुकातु रहेगा। परंतु यदि वहां पर लघु वर्ण आ रहा है, लघु स्वर आ रहा है, तो उसका भारांक 2 गुना हो जाएगा। और इसी अनुसार इस विधि में यहां पर क्योंकि अकेला था ये आया, परंतु यहां पर द्य है, ये आधा है यहां पर पूरा, है ना, संयुक्त वर्ण से पहले आपका लघु वर्ण आ गया, तो इसलिए उसका भारांक 2 गुना हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, बात समझ में आई, करना है, मेहनत लगती है इसमें। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।